इसीलिए महापुरुषों ने कहा बार बार सत्संग करते रहो। भगवान से यही मांगो कि प्रभु हमें जीवन में बार बार सत्संग मिलता रहे। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने लगा अयोध्या में, लंका विजय के पश्चात सभी देवता भगवान की स्तुति करने आए, चारों वेद भगवान की स्तुति करने आए। उस समय भगवान शंकर भी पधारे। तो भगवान शंकर ने कहा कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज आप राजाधिराज बन रहे और आज आप देने लायक भी हैं। भगवान तो सदा देने लायक हैं, भगवान ही सब देते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने सोचा अभी तक तो भगवान जब बाल लीला कर रहे थे तो भगवान से क्या मांगते। वन लीला में भगवान गए तो वन लीला में तो भगवान ही सीता जी के वियोग में रो रहे हैं, तो वहां क्या मांगे इनसे। युद्ध लीला हुई तो युद्ध लीला में तो प्राण के लेने देने पड़े हुए हैं। हर भगवान शंकर ने सोचा यहां भी क्या मांगे इनसे। भगवान शंकर राम जी की सभी लीलाओं में गए, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, लेकिन किसी भी लीला में भगवान शंकर ने राम जी से कुछ मांगा नहीं। जब राजलीला शुरू हुई, भगवान राजा बने, तब भगवान शंकर ने सोचा अब मांगने लायक है, अब गद्दी पर विराजमान है, अब तो मांग लेते। तो भगवान शंकर ने क्या मांगा। भगवान शंकर राम जी से यही मांगते हैं कि हे प्रभु बार बार वर मांग हूं, एक बार नहीं बार बार मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं। बार बार वर मांग हूं, हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। यही वरदान मांगा। रामायण में पढ़ना, भगवान शंकर ने यही मांगा कि बार बार हम यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपके चरणों की अनपायनी भक्ति प्राप्त हो और बार बार हमें सत्संग मिलता रहे, सदा सत्संग मिलता रहे। अगर जीवन में सत्संग बना रहा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस दुनिया में जिस किसी ने कुछ भी प्राप्त किया, मति कीरति गति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामायण में कि लोक में, संसार में मति कीर्ति गति संपत्ति भलाई बुद्धि कुछ भी किसी ने प्राप्त किया तो उसका मूल सत्संग है। इसलिए बार बार व्यक्ति को सत्संग करते रहना चाहिए, समय निकाल करके सत्संग करना चाहिए। बोले महाराज बड़ी समस्या में है, सत्संग का समय नहीं मिलता। बोले समस्या आती रहेंगी, आप समय निकालो। एक बड़ा सुंदर भजन है, सत्संग करो सत्संग करो। इस भजन में कवि ने कहा है कि चाहे लाख विपत्ति आवे, पहाड़ टूट पड़े, फिर भी सत्संग मत छोड़ो। यह अवसर फिर नहीं। भक्त कहता है व्यवहार सीखना है जिसको, संसार के व्यवहार को भी सीखना है तो सत्संग बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो हम सब कुछ करके संसार के व्यवहार को ही नहीं समझ पाते। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यापार का मतलब ये व्यापार नहीं, व्यापार का मतलब कर्म। व्यापार शब्द का अर्थ है कर्म। इस दुनिया में रह करके हमें क्या कर्म करना है। व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग की बड़ी महिमा है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये कथा श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य में
88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पावन प्रसंग सुना रहे हैं। कल की चर्चा में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया। इसकी महिमा क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों स्वस्थ हो गए। धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। हमारे जीवन में भी भक्ति है, ज्ञान वैराग्य दुखी हैं। भक्ति प्रसन्न हो जाए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए और हमारे अंदर जो अभिमान का प्रेत धुंधकारी बैठा है उसे मुक्ति मिल जाए। यही इस महात्म का सार है। हमारे जीवन में जो अभिमान है, हम ज्ञानवान हैं, हम धनवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े अच्छे हैं, ये अभिमान भी जीव को भगवान से दूर कर देता है, क्योंकि वो अपने अभिमान को ही बचाने में, अपने अभिमान को संभालने में ही सारी ऊर्जा लगा देता है। इसलिए हमारे जीवन से अभिमान भी दूर हो, और अभिमान तभी दूर होगा जब भगवान के चरणों में हम पहुंचेंगे, सत्संग करेंगे, तभी अभिमान भी दूर होगा। और भगवान को अभिमान थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी प्रकार का अभिमान। हां, एक अभिमान भगवान को अच्छा लगता है। वो कौन सा अभिमान है? रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अस अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इस बात का अभिमान सदा बना रहे। यह अभिमान भगवान को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई अभिमान अगर है तो वह अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। श्री सूत जी महाराज के चरणों में शौनक जी महाराज विराजमान हैं और शौनक जी ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कल आप सभी लोगों ने महात्म्य को श्रवण किया। अब आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम मंगलाचरण में वेदव्यास जी महाराज ने सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। सत्यम परम धीमहि। भगवान का कोई नाम नहीं लिया। कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, विष्णुम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान करते। भगवान ही परम सत्य है। और इस दृष्टि से भी कहा कि भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुकूल भगवान के स्वरूप का ध्यान, चिंतन, उपासना करते हैं। तो अगर मैं किसी एक रूप का नाम ले लूं, कृष्णम परम धीमहि, तो राम भक्त कहेंगे ये तो कृष्ण भगवान के लिए, हम तो राम जी के उपासक। राम जी का नाम लिया तो कहीं किसी प्रेमी भक्त के मन में हो हमारे कृष्ण का नाम नहीं। प्रेम में कभी कभी ऐसी स्थिति होती है। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कोई भी भक्त हो और भगवान के किसी भी रूप का वो उपासक हो, अपने उपास्य को, अपने आराध्य को हर भक्त सत्य स्वरूप ही समझता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि कहने में कोई आपत्ति नहीं। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। वो परम सत्य भगवान कौन है? तो वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, संपूर्ण सृष्टि का जो पालन करते हैं और अंत में प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जिनके अंदर विलीन हो जाती है, वे भगवान सत्य स्वरूप जो सर्वत्र सृष्टि में अन्वित हैं और सर्वज्ञ हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान हैं, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया,
जिनके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप भगवान का मैं ध्यान करता हूं। और फिर एक श्लोक में भागवत में जो विशुद्ध धर्म का वर्णन करेंगे, एक श्लोक में इसकी चर्चा करते। व्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में जिस धर्म का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, वह धर्म कपट रहित धर्म है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। व्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में कपट रहित धर्म का मैं वर्णन करूंगा। इसका मतलब बोले अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में जो धर्म का वर्णन है, धर्म तो है, लेकिन धर्म के साथ साथ थोड़ा कपट भी उसमें मिलाया गया है। ये कपट क्या है? जिस कपट को निकालने की बात, जिस कपट को निकालने की बात व्यास जी कह रहे हैं कि कपट को निकाल करके मैं धर्म का, शुद्ध धर्म का वर्णन करूंगा, तो कहते देखो धर्म में जो कपट है वह लोभ, कामनाएं, अन्य ग्रंथों में जो सब धर्म का वर्णन है, हर जगह थोड़ा थोड़ा उसमें कपट मिलाया गया। क्या कपट? बोले ये धर्म करो तो ये फल मिलेगा, ये पूजा कर लो तो ये चीज मिल जाएगी, इस मंत्र का जप करो तो ये मिलेगा। और इस लालच में व्यक्ति तत्त धर्मों में प्रवृत्त होता है, जबकि धर्म का मुख्य उद्देश्य है आत्मकल्याण। धर्म का मुख्य उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, परम धर्म को पा लेना। भगवान ही परम धर्म है, सिद्ध धर्म है। बाकी धर्म जो है वो तो साध्य धर्म है। धर्म भी, धर्म की जब चर्चा होती है तो शास्त्रकार कहते हैं धर्म दो प्रकार का, एक सिद्ध धर्म, एक साध्य धर्म। दान पुण्य यज्ञ इत्यादि जो हम करते हैं ये साध्य धर्म है, इसका हम साधन करते हैं, हमको करना पड़ता है। और भगवान बोले, भगवान साक्षात सिद्ध धर्म है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में राम जी के विषय में वाल्मीकि जी ने कहा कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं, धर्म की मूर्ति। तो भगवान जो सिद्ध धर्म है, उस सिद्ध धर्म को हम छोड़कर साध्य धर्म में ही फल की कामना से अटके रह जाते हैं और उसी में भटकते रहते हैं। सारे धर्मों का फल परम धर्म परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति रूपी परम धर्म को न समझकर धर्म का फल केवल हम इतना समझ लेते हैं, धर्म करें तो हमारा सब काम बन जाए, कारोबार चलता रहे, बेटा बेटी सब सुखी रहें। इस दुनियादारी तक ही धर्म को हम सीमित कर लेते हैं। और इसका कारण भी है, इसका कारण यही है कि जीव जन्म जन्मांतर से अज्ञान में भटक रहा है, सीधे सीधे उसे तत्व का बोध प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो शास्त्रों में जो धर्म की बातें कही गई उसमें थोड़ा थोड़ा कपट मिलाया गया कि चलो इस लालच से कुछ तो करेगा, इसी लालच से इसकी प्रवृत्ति होगी, फिर तो धीरे धीरे धर्म इसका कल्याण करेगा ही। आज नहीं कल ये परम धर्म को पहचान लेगा और जान लेगा। इस दया के परवश होकर शास्त्रों में सर्वत्र कामनाओं का वर्णन किया गया, जिन कामनाओं से प्रेरित होकर प्राणी धर्म में लगे और धर्म में लगकर धीरे धीरे एक दिन वो परम धर्म को पाले। यह उद्देश्य है।
तो वो जो कामनाओं का वर्णन किया गया शास्त्रों में वही कपट है। कभी कभी कुछ काम बनाने के लिए कुछ कपट करना पड़ता है। कपट माने चालाकी, ये भी समझ लो। कपट माने पर्दा, कपट माने कुछ चीजों को, सत्य को छिपा देना। कपट के अनेक भावनात्मक अर्थ लिए जा सकते हैं। इसका उदाहरण, जैसे कोई बच्चा बीमार हुआ, उसे बुखार लग गया, तो मां ने सोचा बच्चे को दवाई पिलावें तो इसका बुखार ठीक होगा। तो गिलोय, सुदर्शन चूर्ण, ये सब जो बुखार की दवा है बड़ी कड़वी दवा है, बच्चा पीने को तैयार नहीं। तो मां ने दवा तैयार की और कहा पी लो। बच्चे ने कहा नहीं पिएंगे, कड़वी है। तो मां ने कुछ कपट किया। क्या कपट किया? मां भीतर गई और 2 लड्डू लेकर के आई। बोले बेटा इस दवा को पी लो तो तुमको 2 लड्डू देंगे। बच्चे ने कहा हाँ लड्डू मिलेगा? बोले हाँ लड्डू मिलेगा। तो फिर किसी प्रकार आंख बंद करके, आंख दबा करके वो दवा पी गया। मां ने 2 लड्डू भी दे दिया। लड्डू खा लिया, मुंह में थोड़ा मीठा हो गया, बात बन गई। परिणाम यह हुआ कि बच्चे का बुखार उतर गया, वो स्वस्थ हो गया। अब समझदारी क्या है इसमें? बोले बच्चे ने क्या समझा? बोले बच्चे ने समझा कि इस दवा पीने का फल यह है कि 2 लड्डू मिला। उसको तो इतना ही समझ में आया। उसको इतना समझ में आया कि दवा पीने का फल था 2 लड्डू। लेकिन मां बुद्धिमान है, मां ने क्या समझा? बोले मां तो समझ रही है दवा पीने का फल लड्डू नहीं है, दवा पीने का फल है बुखार की निवृत्ति, रोग की निवृत्ति। उसी प्रकार सामान्य प्राणी जो बच्चा है, बच्चा का मतलब सामान्य प्राणी जिसको दृढ़ ज्ञान नहीं, उसे लगता है कि धर्म का फल यही सब है, धर्म करो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, और मिल भी जाता है। लेकिन धर्म का परम फल क्या है? बोले धर्म का परम फल है संसार के रोग की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति और परम धर्म परमात्मा की प्राप्ति। और श्रीमद् भागवत महापुराण में उस परम धर्म परमात्मा का, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन वेदव्यास जी करेंगे। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं मैंने इस पुराण में जिस धर्म का निरूपण किया है उसमें से कपट निकाल दिया। कपट निकाल करके विशुद्ध धर्म का मैं वर्णन कर रहा हूं। और ये धर्म, परम धर्म, बड़े बड़े निर्मत्सर महापुरुषों के द्वारा अनुष्ठीयमान होता है। जो निर्मत्सर पुरुष हैं वो इस धर्म का अनुष्ठान करते हैं। और इस धर्म का फल क्या है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। इस धर्म को पा लेने से वास्तविक वस्तु जो परमात्मा है उनका जीव को बोध प्राप्त हो जाता है। और इसको सुनने मात्र से सद्यो हृदयवरुध्यते त्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, इस पुराण के श्रवण से भगवान आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर आगे एक श्लोक में भागवत की फिर महिमा का वर्णन किया कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, इस रस को पियो। कब तक पियो? बोले बार बार पीते रहो, जब तक जीवन है पीते रहो। क्योंकि ये रस धरती पर ही उपलब्ध है, स्वर्ग में और वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है। कल की कथा में आपने चर्चा श्रवण की। और इसके बाद शौनक जी का प्रश्न, और शौनक जी के प्रश्न से कथा गतिमान होती है। शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए प्रारंभ में। 6 प्रश्न क्या है? बोले पहला प्रश्न किया किम श्रेयः, परम कल्याण क्या है? श्रेय माने कल्याण, परम कल्याण क्या है? यह पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न स्वावतार प्रयोजनम,
भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न किया किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं। और केवताराश्च, पांचवा प्रश्न किया भगवान के कितने अवतार हैं। और छठवां प्रश्न किया कि धर्म किसके आश्रय में रहता है, धर्म का भी आश्रय कौन है। और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान ही शास्त्र के सार हैं। सारे शास्त्रों का सार क्या है, बोले भगवान। और भगवान के चरणों की भक्ति ही परम कल्याण है। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः। और शास्त्र सारश्च सैव ही। और भगवान के चरणों की भक्ति और भगवान ही शास्त्र के सार हैं। सारे शास्त्रों का सार तत्व यही है। और उन भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो। भक्ति क्या है, बोले भक्ति का मतलब प्रेम। सीधा सीधा अर्थ भक्ति का प्रेम। भक्ति तो हम आप करते हैं, प्रेम करना हमको आपको आता है, लेकिन किससे प्रेम करना चाहिए ये नहीं समझ में आता। प्रेम तो कर रहे हैं, संसार से प्रेम कर रहे हैं, धन से प्रेम कर रहे हैं, बेटा बेटी से भी प्रेम कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह संसार में सर्वत्र तो प्रेम कर ही रहे हैं, उसी के लिए मर रहे हैं, उसी के लिए तड़प रहे हैं। प्रेम तो हमारा स्वभाव है, लेकिन जिन वस्तुओं से हम प्रेम कर रहे हैं वो सब वस्तुएं छूट जाने वाली। सूत जी कहते हैं वो प्रेम जो तुम्हारा है उसको काम क्रोध लोभ मोह और संसार से मत जोड़ो, उसे भगवान से जोड़ो। बोले भगवान से कैसे जोड़ें, बोले वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। अपने उस भक्ति योग को, अपने प्रेम को भगवान से जोड़ दो। भक्ति नारी वर्ग है। नारी वर्ग का मतलब भक्ति आई, भक्ति हुई, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति स्त्रीलिंग है, नारी वर्ग है। व्यास जी कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। अपनी भक्ति को भगवान से ब्याह कर दो। हाँ, भक्ति नारी है, भक्ति का ब्याह कर दो भगवान से। प्रयोजिता, प्रकृष्ट रूप से योजित कर दो, बांध दो। जैसे ब्याह में दूल्हा दुल्हन को बांध दिया जाता है, दोनों के आंचल को गांठ लगा दिया जाता है। पूजा जब करते हैं तो गांठ लगा दी जाती। बोले अपनी भक्ति का गठबंधन कर दो भगवान से। भक्ति योग प्रयोजिता। और जब भक्ति का ब्याह हो जाएगा भगवान से, तो ब्याह होने के बाद क्या होता है, बोले ब्याह होने के बाद बेटा बेटी होते, तो बोले भक्ति के भी 2 बेटा होंगे महाराज। हाँ, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। फिर वो भक्ति 2 बच्चों को जन्म देगी। जनयत्याशु, और शीघ्र जन्म देगी, देर नहीं लगेगी। जनयति आशु। और कौन कौन से बेटा होंगे, बोले वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञान और वैराग्य 2 बेटा पैदा हो जाएंगे। कल की कथा में सुना था भक्ति के 2 बेटे थे। भक्ति तो हमारे पास है, प्रेम करना हमें आता है। जन्म जन्म से हम प्रेम करते आए हैं। प्रेम आत्मा का स्वभाव है, प्रेम आत्मा का गुण है। लेकिन किससे प्रेम करना चाहिए ये नहीं समझ पाए, इसलिए भटकते रहे। जिससे जिससे प्रेम किया सब जगह दुख पाए। उस प्रेम को, उस भक्ति को भगवान से जोड़ो। भक्ति अगर भगवान से जुड़ गई, प्रेम भगवान से जुड़ गया, तो उसके 2 बेटा पैदा हो जाएंगे। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। और बेटा बेटी जो पैदा होते हैं वो मां बाप पर जाते हैं, या तो मां पे जाए या तो बाप पे जाए। 2 बेटा पैदा भये तो एक बाप पर गया, एक मां पर गया।
ज्ञान गया बाप पर और वैराग्य गया मां पर। 2 बेटे पैदा होंगे और ज्ञान वैराग्य जब पैदा हो गए तो भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, भगवान भी आनंदित हो जाएंगे। यही जीवन का मूल मंत्र है। सूत जी कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। लेकिन ये सब होगा कैसे? हम अपनी भक्ति का भगवान से कैसे ब्याह कर पाएंगे? ये बात कैसे समझ में आएगी? तो कहते हैं, देखो भगवान की कथा सुनते रहोगे सब हो जाएगा। कथा ही सुनते रहो, बस एक मंत्र है, कथा में सब कुछ मिल जाएगा। और कथा कैसे मिलेगी? तो सूत जी कहते हैं, जितना भी हम धर्म कर्म करते हैं, दान यज्ञ स्नान तीर्थ, इन सारे कर्मों का वास्तविक फल यही है कि भगवान की कथा में हमारी प्रीति हो जाए। आप माला जपते हो, दान करते हो, माता पिता की सेवा करते हो, रामायण पढ़ते हो, लेकिन भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता। इसका मतलब है कि आप जो धर्म कर्म कर रहे हैं उसका सही सही फल अभी तक आपको नहीं मिला। एक श्लोक में ये सारे भाव सूत जी महाराज ने कहे। सूत जी कहते हैं, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, जीव के द्वारा धर्म का बहुत अच्छे ढंग से अनुष्ठान किया गया, सारे नियमों का हमने पालन किया, लेकिन विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम, भगवान विश्वक्सेन की कथा में, भगवान कृष्ण की कथा में, भगवान श्री रघुनंदन की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, आपने केवल परिश्रम किया, उन कर्मों का सही सही फल नहीं मिला। भगवान की कथा में प्रीति हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता। तब सूत जी कहते हैं, ये भगवान कौन है? तो कहते हैं, शास्त्रों में और बड़े बड़े तत्व को जानने वाले तत्वविद ज्ञानी लोगों ने जो कहा है, वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बड़े बड़े तत्वविदों ने, ज्ञानियों ने यही कहा है कि वो परम तत्व जो हैं ब्रह्म हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। अब उनका रूप क्या है? कहते हैं, वे भगवान अपने संकल्प से सतोगुण रजोगुण तमोगुण, बड़ी सावधानी से सुनना, यह सब कथा बड़ी समझ की है, बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी आप। सूत जी कहते हैं, वे भगवान परमात्मा जिनके विषय में वेदों में उपनिषद में वर्णन किया गया, वे भगवान ही अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों का आश्रय लेकर 3 रूपों में अभिव्यक्त होते। 3 रूप कौन सा? कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 रूपों में एक एक गुण को प्रधान रूप में लेकर सतोगुण के आश्रय में भगवान विष्णु रूप में प्रकाशित होते, रजोगुण के रूप में, रजोगुण के आश्रय में भगवान ब्रह्मा के रूप में भाषित होते, और तमोगुण के आश्रय में भगवान रुद्र रूप में, शिव रूप में प्रकाशित होते। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर युक्त परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। वही एक परम पुरुष प्रकृति के इन 3 गुणों को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों का आश्रय लेकर के स्थित्यादये हरि विरंचि हरेति संज्ञा, उन्हीं की ब्रह्मा, हरि और हर, ये 3 संज्ञाएं हो जाती हैं। अब इन 3 रूपों में 3 विशेषताएं हैं।
सतोगुण शुद्ध ज्ञान का आश्रय होता है, रजोगुण में ज्ञान कम रहता है, लोभ होता है और लोभ के कारण प्रवृत्ति होती है। तमोगुण में बोले तमोगुण में संहारक शक्ति हुआ करती है, सतोगुण वहां पर अत्यंत न्यून हो जाता है। अब शुद्ध ज्ञान कहां होगा? बोले शुद्ध ज्ञान सत्व गुण में होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा सत्वात् संजायते ज्ञानम। शुद्ध सतोगुण होने पर ही निर्भ्रांत ज्ञान और भ्रमरहित ज्ञान होता है। सूत जी कहते हैं श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः। भगवान के इन तीनों रूपों में जो परम सत्वमय रूप भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का रूप है, श्रेयांसि तत्र खलु। भगवान नारायण की उपासना में जीव को समस्त श्रेय की प्राप्ति हो जाती है, निश्चित रूप से समस्त श्रेय को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री हरि की सत्वमय परमात्मा की उपासना मुमुक्षु प्राणी को करना चाहिए। आगे सूत जी कहते हैं कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। मुमुक्षु प्राणी जो हैं, जो संसार से मुक्ति चाहते हैं, वो भगवान नारायण की उपासना में लगते। क्यों? कहते हैं जो घोर देवता हैं, ऐसे घोर देवता भूत प्रेतादि की उपासना को छोड़कर परम सत्वमय भगवान श्री हरि की उपासना ही मोक्ष देने वाली और परम ज्ञान प्रदान करने वाली। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। और वे भगवान नारायण जो है, आगे इसी प्रसंग में सूत जी कहते हैं रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रेयैश्वर्य प्रजेप्सवः। जो सतोगुणी और रजोगुणी प्रकृति के लोग हैं, ओ रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं, वे लोग पितृ भूत प्रजापति इनकी उपासना में लगे रहते हैं। क्यों? बोले श्रेयैश्वर्य प्रजेप्सवः। इनकी उपासना से धन मिले, पुत्र मिले, परिवार मिले, क्योंकि लौकिक कामनाएं ही उनके अंदर रहती। लेकिन जो तत्व को जानते हैं, वे तत्वज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करते। परम तत्व भगवान हरि की ही उपासना से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि समस्त वेदों में, समस्त शास्त्रों में एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया गया। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः। चारों वेद भगवान वासुदेव की ही महिमा का वर्णन करते हैं। सारे यज्ञ भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। योग भी भगवान की ही महिमा का वर्णन करता है और समस्त क्रियाएं भगवान की ही महिमा का वर्णन करती हैं। तपस्या भी भगवान की ही महिमा है। इस प्रकार कहते हुए भगवान नारायण के परत्व का निरूपण करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं वे भगवान नारायण ही समय समय पर विभिन्न अवतार लेते हैं। ऐसे भगवान के कितने अवतार हैं? कहते हैं भगवान के अनंत अवतार। भगवान के अवतारों की कोई संख्या निर्धारित नहीं, लेकिन उन अवतारों में जो मुख्य हैं उनका वर्णन यहां पर करते। भगवान के सभी अवतारों में 24 अवतार मुख्य अवतार हैं और उन 24 अवतारों में 22 अवतार का वर्णन प्रारंभ में सूत्र रूप में श्री सूत जी महाराज ने सुनाया। सूत जी कहते हैं भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, सनकादिक
दूसरा अवतार भगवान का वराह रूप में, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप में आए। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जिनको बद्री नारायण भगवान कहते। पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में, जो गंगा सागर में विराजमान है, गंगा सागर कपिल भगवान का दर्शन करने का। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में, अत्रि महर्षि के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए दत्त, उनका नाम दत्त है। अत्रि के पुत्र हैं इसलिए आत्रेय हैं, और दोनों मिलाकर के उनका नाम दत्तात्रेय है। यह भगवान का छठवां अवतार। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में, यज्ञावतार भगवान। रुचि नाम के एक प्रजापति थे, उनकी पत्नी का नाम आकुति देवी। आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए, और अकेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ में, महालक्ष्मी के साथ में भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। और भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी बोले वो दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है, इसीलिए कोई यज्ञ किया जाता है तो उसमें दक्षिणा देनी पड़ती, तब भगवान पूरे होते, तभी यज्ञ पूरा होता है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। और ऐसे भी यज्ञ में पत्नी को दक्षिण तरफ ही बैठाया जाता है, इसलिए उनका नाम दक्षिणा है। वाम भाग में बैठे तो वामा, और दक्षिण में बैठे तो दक्षिणा। जब पूजा करने बैठो तो पत्नी को दक्षिण तरफ बैठाया जाता है, ऐसे तो वामांगी, लेकिन पूजा में दाहिने तरफ बैठते। तो भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा देवी। ये भगवान का सातवां अवतार। और आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ, जिनको जैन धर्म के लोग अपना आदि तीर्थंकर मानते, ये ऋषभ देव भगवान। और नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ। राजा बेन जब मर गया तो राजा बेन के शरीर का ऋषियों ने मंथन किया, तो राजा बेन की भुजाओं से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ अर्ची देवी के साथ में। यह भगवान का नौवां अवतार है। और 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार, मछली के रूप में। 11वां अवतार भगवान का कच्छपा अवतार, कच्छप के रूप में। और 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी के रूप में। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत लेकर के भगवान प्रकट हुए धनवंतरी के रूप में। और जिस दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसको धनतेरस बोलते हैं। ये बुद्धि आदमी की केवल धन में लगी रहती, इसलिए भगवान का नाम भी बिगाड़ दिया, धनतेरस कर दिया। उसका नाम है धनवंतरी त्रयोदशी। भगवान धनवंतरी की वो त्रयोदशी है, उनका अवतार काल है। और क्या करते हैं, बोले धनवंतरी भगवान की पूजा नहीं करेंगे, उस दिन जाकर के सोना चांदी खरीदते हैं लोग, क्योंकि बुद्धि तो धन ही में लगी है। तो वो धनवंतरी भगवान का अवतार हुआ। ये भगवान का 12वां अवतार। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। समुद्र मंथन से जब अमृत प्रकट हुआ, दैत्यों ने अमृत छीन लिया देवताओं के हाथ से, तो भगवान ने सोचा ये दैत्य अमृत पी लेंगे तब तो ये और बदमाशी करेंगे, इनको कोई मार भी नहीं पाएगा। तो इनको तो अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के समान है, कोई उपाय करना चाहिए। और अमृत तो अब दैत्यों के हाथ में जा चुका है। तब भगवान ने अपनी माया से मोहिनी रूप धारण कर लिया, सुंदर स्त्री के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का मोहिनी अवतार 13वां अवतार। एक महात्मा कहते थे भगवान ने मोहिनी अवतार क्यों लिया? बोले दैत्यों से अमृत को बचाने के लिए। बोले वो तो भगवान कैसे भी कर सकते थे, मोहिनी अवतार लेना कोई जरूरी थोड़ी था। कोई भी लीला करके भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो भगवान किसी भी प्रकार से उस अमृत को बचा सकते थे। फिर मोहिनी बनने की क्या जरूरत थी?
तो महात्मा ने कहा देखो भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने सोचा आने वाले युग में कहीं लोग ये न कहें कि भगवान ने पुरुषों के साथ पक्षपात किया, भगवान केवल पुरुष के रूप में अवतार लिए, स्त्री के रूप में अवतार नहीं लिए, तो एक अवतार मेरा स्त्री के रूप में भी हो जाए। इसलिए भगवान ने नारी के रूप में अवतार लिया, मोहिनी अवतार भगवान का। और भगवान का 14वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में हुआ। बैसाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हिरण्यकश्यपु के दरबार में खंभे के अंदर से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान, और हिरण्यकश्यपु का वध किया। भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ। राजा बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी मांगने भगवान गए और देवताओं के कार्य का साधन किया। ये वामना अवतार भगवान का 15वां अवतार। और 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। और 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में हुआ, कल मैंने बताया था। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया। अयोध्या में भगवान प्रकट हुए, नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनी चक्रे वीर्याण्यतः परम। और उस अवतार में भगवान ने समुद्र का निग्रह किया। रामावतार का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज ने भगवान के और किसी लीला का संकेत नहीं किया, एक लीला का, समुद्र निग्रहादीनी, समुद्र निग्रह आदीनी, समुद्र निग्रह आदि लीला भगवान ने की। क्यों? बोले बाकी लीला जो भगवान किए सब तो है ही है, लेकिन समुद्र पर सेतु बनाना ये बहुत बड़ा काम था जो रामावतार में राम जी ने किया। इसलिए इस लीला का स्मरण किया, समुद्र निग्रहादीनी। और समुद्र पर भगवान ने सेतु क्यों बनाया? इतना बड़ा काम भगवान ने किया, किसके लिए किया? बोले सीता जी के लिए किया, श्री जी के लिए किया। इसीलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान ने समुद्र का मंथन भी किया तो किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। और समुद्र का बंधन भी किया तो किसके लिए? श्री जी के लिए। नाथो ममंथ बबंधतम हर धनु रसौ वल्ली भंजम बभंज च मैथिली अपि दशमुखीम लूत्वा रक्षक कबंधमनर्तयत किमिव नतौ पतिः कर्ता त्वच्चाटु चुंच मनोरथः। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुण रत्न कोश में कहते हैं कि भगवान ने समुद्र का मंथन भी किया तो लक्ष्मी जी के लिए। आगे कथा आएगी। समुद्र मंथन भगवान ने इसलिए नहीं किया था कि उससे अमृत प्रकट हो और देवता अमृत पीने। समुद्र मंथन का उद्देश्य था लक्ष्मी जी को प्रकट करना, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई थी, उन्हीं के लिए समुद्र मंथन हुआ। और रामावतार में बोले समुद्र के पार लेकर के चला गया रावण सीता जी को, और सीता जी ही तो लक्ष्मी है, उन्हीं के लिए भगवान ने समुद्र पर पुल बांधा। नाथो ममंथ बबंधतम, समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, वो दोनों काम भगवान ने श्री जानकी जी के लिए, श्री जी के लिए किया। समुद्र निग्रहादी ने, ये भगवान का 18वां अवतार श्री रामावतार। और श्री कृष्णावतार भगवान का, वो बलराम जी का अवतार, 19वां अवतार। और 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्णावतार। और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार, भगवान बुद्ध। और 22वां अवतार भगवान का कल की अवतार, जो कलयुग के अंत में होगा। और पिछले कल्प में, कलयुग में भगवान का कल की अवतार हुआ, और आगे कलयुग के अंत में फिर भगवान का कल की अवतार होगा। तो ये कल की अवतार भगवान का 22वां अवतार। भगवान के 22 अवतार की संक्षिप्त चर्चा की। फिर सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भागवत महापुराण जो है, इस पुराण की रचना भगवान वेदव्यास जी ने की। वेदव्यास जी कब प्रकट हुए? तो कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये
जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे है। ये भगवान वेद व्यास के अवतार का वर्णन कर रहे। भागवत जी की कथा में प्रतिदिन भगवान का कोई न कोई अवतार होता है, क्योंकि 24 अवतार है, कोई न कोई अवतार रोज होता है, और किसी दिन तो 2, 4, 5 अवतार तो होते ही हैं। आज की इस कथा में व्यास जी के अवतार का वर्णन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग आ जाने पर तृतीय युग पर्यये जात पराशराद योगी वास